नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में 10 फरवरी से चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। इनमें यूपी की 403, उत्तराखंड की 70, पंजाब की 117, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। पार्टी ने इन सीटों पर जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके नतीजों की गूंज शायद पूरे देश भर में सुनाई देंगी, क्योंकि इनमें कहीं मौजूद सीएम, कहीं पूर्व सीएम, कहीं बेटा शिष्य तो कहीं सुपर कोप अधिकारी मैदान में हैं, जो इन सीटों पर चुनाव को और ज़्यादा रोमांचक बना देते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी सीटों के बारे में जिनके नतीजे के बारे में शायद हर कोई जानना चाहेगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की करहल सीट की। यहाँ से मुलायम सिंह के बेटे और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के सामने मुलायम सिंह के शिष्य रहे एसपी सिंह बघेला हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में मुलायम सिंह के लिए यह मुकाबला बेटे और शिष्य के बीच का हो गया है। यादव बाहुल्य होने के चलते यह सीट सपा का गढ़ रही है, जबकि बीजेपी इस बार यहाँ पर भगवा पताका फहराना चाहती है। अगर बात करें यूपी की गोरखपुर सीट की, तो इस सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई जातीय समीकरण नहीं चलती। जिसके साथ गोरखनाथ मंदिर है वही प्रत्याशी जीतता है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन और फेमस है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। इस सीट पर योगी के खिलाफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी मैदान में है। इससे यहाँ की सीट और ज़्यादा चर्चाओं में आ गई है। यही बात करें अगर यूपी की सिरहातू सीट की, तो कौशाम्बी जिले में आने वाली इस सीट पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इन्हें टक्कर दे रही हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल। मतलब मौर्य को अपनी ही पार्टी की नेता की बहन से चुनौती मिल रही है। और आपको बता दें कि पल्लवी को सपा का भी समर्थन मिल रहा है। अगर बात करें यूपी की सरोजनी नगर सीट की, तो यहाँ से सुपर कोप कहे जाने वाले ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं। सपा ने भी सिंह को घेरने के लिए पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारा है। राजेश्वर सिंह ने ईडी में रहते हुए 2G स्कैम से लेकर तमाम मामलों को उजागर करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए बीजेपी की आंखों के तारे बने हुए हैं, लेकिन विपक्ष की आंखों में उतने ही खटकते भी हैं। यदि बात करें यूपी की कन्नौज सीट की, तो सपा का गढ़ माने जाने वाली कन्नौज में इस बार बीजेपी ने असीम अरुण को प्रत्याशी बनाया है। असीम एसटीएफ के चीफ रह चुके हैं, कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। इनके पिता भी यूपी में डीजी रहे हैं। ऐसे में सीट पर भी चुनाव रोचक बन जाता है। यदि बात करें उत्तराखंड की लाल कुआं सीट की, तो कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रावत के यहां से चुनाव लड़ने से बीजेपी ने भी अपने संगठन की पूरी ताकत इस सीट पर झोंक दी है, क्योंकि रावत कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के भी दावेदार हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर रावत ने कहा था कि वह बीजेपी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन है। यदि बात करें उत्तराखंड की खटीमा सीट की, तो इस सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक रह चुके हैं। धामी के सीएम बनने के बाद से ही यह सीट सियासी गलियारों की चर्चाओं में बनी हुई है। उत्तराखंड में भुवन चंद्र खंडूरी और हरीश रावत सीएम रहते हार चुके हैं, और इस बार धामी की राह भी बहुत आसान नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि साल 2012 की तुलना में 2017 में धामी को मिले वोटों का अंतर काफ़ी कम हुआ था। यदि बात करें पंजाब की पटियाला सीट की, तो इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। पिछले 1 दशक से कांग्रेस यहां पर राज कर रही है, लेकिन इस बार गणित बदल गया है, क्योंकि पटियाला सीट के सिटिंग एमएलए अमरिंदर सिंह इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि वे खुद की पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिंह को पटियाला में घेरने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मेयर विष्णु शर्मा को मैदान में उतारा है, जिससे हिंदू वोट पार्टी की तरफ आ सके। वहीं अगर बात करें पंजाब की भदौर और चमकौर साहिब सीट की, तो इन दोनों सीटों से पंजाब के सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर आपके अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चमकौर साहिब से चन्नी हार रहे हैं। पहले इस सीट पर अकाली दल और कांग्रेस के बीच जंग हुआ करती थी, लेकिन इस बार आप पार्टी भी मजबूत है। ऐसे में चुनाव यहां पर रोमांचक हो जाता है। वहीं अगर बात करें पंजाब की अमृतसर ईस्ट सीट की, तो इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू हैं, तो शिरोमणि अकाली दल ने विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने भी पूर्व IAS अधिकारी जगमोहन सिंह राजू को कैंडिडेट बनाया है। यदि सिद्धू यहां से हारते हैं तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ा झटका लग सकता है।
सिद्धू को घेरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ आप भी वहां पर पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं अगर बात करें गोवा की पणजी सीट की, तो गोवा में बीजेपी को स्थापित करने वाले दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्कल पर्रिकर इस बार बीजेपी के ही खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी पणजी सीट से। वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट सालों से मनोहर पर्रिकर के पास रही है, लेकिन बीजेपी को उत्कल की सीट पर संदेह था, इसीलिए उन्होंने वहां से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। लेकिन उत्कल ने निर्दलीय मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। यदि बात करें गोवा की मंडेरल सीट की, तो इस सीट से पूर्व सीएम और बीजेपी के दमदार नेता रहे लक्ष्मीकांत पार्सेकर मैदान में हैं। बीजेपी ने उन्हें यहां से टिकट नहीं दिया, तो वे निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं और उन्होंने बीजेपी को यह चैलेंज भी दिया है, यदि वे मंडेरल से हारते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। मनोहर पर्रिकर के साथ साथ पार्सेकर ही थे जिन्होंने गोवा में बीजेपी को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। यदि बात करें मणिपुर की किसमथोंग सीट की, तो इंसाफ वेस्ट में आने वाली सीट्स में साल 2017 में नेशनल पीपल्स पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय रिपब्लिक पार्टी ने बीजेपी से गठजोड़ न होने के चलते यहां से मणिपुरी फिल्म अभिनेता महेश्वर थोनोजम को मैदान में उतारा है। वहीं मणिपुर के एक लोकल मीडिया समूह के मालिक भी मैदान में हैं। ऐसे में पूरे मणिपुर की निगाहें इस सीट पर बनी हुई हैं। दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव की ये कुछ ऐसी सीटें थी जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें, इसी तरीके की वीडियोज़ आगे देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।